आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एचआर नॉलेज लैगून के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर मृदा के वर्गीकरण की बात करेंगे कि मृदा को किन किन आधारों पर और कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मृदा या मिट्टी या अंग्रेजी में इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। मिट्टी धरती के सबसे ऊपर की परत होती है जिसके अंदर किसान खेती करता है और फसलें उगाता है, पेड़ पौधे उगते हैं, और इसी मिट्टी के अंदर खनिज लवणों और जल का एक असीम भंडार होता है जिसके कारण इसके अंदर फसलों की और पेड़ पौधों की अच्छी ग्रोथ हो पाती है। तो यह वर्गीकरण जो भारत में वर्गीकरण मृदा का किया गया है, भारत में जितनी तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनका वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला आधार जिसमें कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा आधार क्या है, भौगोलिक विस्तार के आधार पर। तो भारत में जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है, मिट्टी को जो दो भागों में बांटा गया है, वो दो आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार कौन सा है, पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा आधार है भौगोलिक विस्तार के आधार पर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि भौगोलिक विस्तार के आधार पर जो मृदा का विभाजन किया गया है या मृदा का वर्गीकरण किया गया है वह किस संस्था ने किया है। तो यह आप याद रखेंगे कि 1956 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भौगोलिक विस्तार के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है, जिसको अंग्रेजी में ICAR कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारत में भौगोलिक विस्तार के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है और उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो ये दो आधार हो गए। अब आप आगे देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर भी मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है वह किया गया स्थानजन्य मृदा और परिवहित मृदा। इन सब की डिटेल वीडियो मैं अगले लेक्चर में बनाऊंगा, जिसमें सारी की सारी मंडलीय मृदा क्या होती है, अंतःमंडलीय मृदा क्या होती है, स्थानजन्य किसको बोलेंगे, या फिर लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, जितनी भी तरह की मृदा है उसके क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, इसका मैं एक और वीडियो, सेपरेट वीडियो बना करके उसमें डिटेलिंग करूँगा। यह वीडियो सिर्फ वर्गीकरण का है, इसलिए हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, वर्गीकरण की ही बात करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर भी मृदा को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में। एक तो स्थानजन्य मृदा और एक हो गई परिवहित मृदा, यानी कि कहाँ पैदा हुई, स्थानजन्य, एक जो उसी स्थान पर जो मृदा पैदा हुई उसको स्थानजन्य मृदा कहेंगे, और कहीं से बह करके जो मृदा आई, कहीं से उड़ करके जो मृदा आई उसको परिवहित मृदा बोलेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो उत्पत्ति के आधार पर स्थानजन्य मृदा और परिवहित मृदा हो गई। और स्थानजन्य मृदा को भी आगे चल करके दो भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से भाग हैं, पहले भाग को बोलेंगे मंडलीय मृदा और दूसरा भाग कौन सा है, अंतःमंडलीय मृदा। अब मंडलीय मृदा में दो तरह की मिट्टी आती हैं, दो तरह की मिट्टी आती हैं। सिर्फ मंडलीय मृदा की बात करें तो मंडलीय मृदा में पहली जो मिट्टी आती है उस मिट्टी को हम कहते हैं लाल मिट्टी या लाल मृदा, और जो दूसरी मिट्टी आती है उसको हम कहते हैं लैटेराइट मृदा। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे MCQ में यह क्वेश्चन बना करके दे सकता है कि लाल मिट्टी, या ऐसे बना करके दे सकता है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मंडलीय मृदा के अंतर्गत आती है। तो उसमें चार ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा लाल मृदा, तीन ठो दे देगा इधर से, एक काली मृदा दे देगा, पर्वतीय मृदा दे देगा, एक इधर से दे देगा, जलोढ़ मृदा दे देगा। तो आप अगर यह जानते रहेंगे कि मंडलीय मृदा में सिर्फ दो तरह की मृदा आती है, लाल मृदा और लैटेराइट मृदा, तो आप लाल मृदा देखते ही उस पर टिक कर देंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। तो स्थानजन्य मृदा को मंडलीय मृदा और अंतःमंडलीय मृदा में बांटा गया। मंडलीय मृदा में सिर्फ दो तरह की मिट्टी, एक तो लाल मृदा और दूसरी कौन सी मृदा, लैटेराइट मृदा आती है। अंतःमंडलीय मृदा में 1, 2, 3, 4 तरह की मिट्टी आती है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 2, 3 और 4। यानी कि आप देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो मिट्टियों का बंटवारा हो रहा है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिट्टियाँ आपको मिल रही हैं। और 8 मिट्टियाँ आपको कहाँ मिलेंगी, भौगोलिक विस्तार के भी आधार पर मिलेंगी। 1, 2, 3, 4, एक ये 5वीं मिट्टी, ये 6वीं मिट्टी, ये 7वीं मिट्टी और ये 8वीं मिट्टी।
इस तरह से भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ भी 8 ही मिट्टी हैं और यहाँ भी 8 ही मिट्टी हैं, और इन्हीं मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर और भौगोलिक विस्तार के आधार पर अलग अलग भागों में बांट करके अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। तो अंतःमंडलीय मृदा के अंतर्गत काली मृदा, पर्वतीय मृदा, सैलाइन एवं अल्काइन मृदा और पीट मृदा आती है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे कि मंडलीय मृदा में सिर्फ लाल मृदा और लेटेराइट मृदा, अंतःमंडलीय मृदा में 4 मृदा, काली मृदा, पर्वतीय मृदा, सैलाइन एवं अल्काइन मृदा और पीट मृदा आती है। अब जो दूसरा भाग था उत्पत्ति के आधार पर परिवहित मृदा, उसके आधार पर भी क्या करेंगे हम, दो मिट्टियाँ इसमें आती हैं। परिवहित मृदा के अंतर्गत 2 मिट्टियाँ आती हैं, मैं 1 और 2 नंबर इनको भी दे देता हूँ। तो ये हो गई पहली मृदा। परिवहित मृदा के अंतर्गत जलोढ़क मृदा आती है और दूसरी मृदा क्या होती है, मरुस्थलीय मृदा। तो आपका यह उत्पत्ति के आधार पर कंप्लीट हुआ। पहले क्या बंटवारा हुआ, स्थानजन्य मृदा और परिवहित मृदा। परिवहित मृदा पहले ही याद कर लीजिए आपकी, परिवहित मृदा के अंतर्गत सिर्फ 2 तरह की मिट्टी, जलोढ़क मृदा और मरुस्थलीय मृदा आ जाएगी। उसके बाद जो स्थानजन्य मृदा होगी 2 भागों में बढ़ जाएगी, मंडलीय मृदा और अंतःमंडलीय मृदा। मंडलीय मृदा में लाल मृदा और लेटेराइट मृदा आएगी और अंतःमंडलीय में काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, सैलाइन एवं अल्काइन मिट्टी और पीट मिट्टी आएगी। इस तरह से ये बंटवारा खत्म हुआ। अब आते हैं जो असली बंटवारा, जो 1956 के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया। तो यह किसके आधार पर किया गया, यह भौगोलिक विस्तार के आधार पर किया गया। भौगोलिक विस्तार के आधार पर अगर आप देखें तो मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, एक बृहद समूह वाली और एक लघु समूह वाली। और बृहद समूह के अंदर और दोनों समूहों के अंदर 4-4 मिट्टियाँ बांटी गई। यानी कि यह वाला उत्पत्ति के आधार पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बताया गया, लेकिन जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें बहुत ही सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। एक बृहद और बृहद का उल्टा लघु। बृहद मतलब जो बड़े क्षेत्र में फैली हो और लघु का मतलब जो छोटे क्षेत्रों में फैली हो। तो बृहद समूह वाली मृदा में 4 मृदा आती है, जिसमें पहला नंबर है जलोढ़ मृदा का, दूसरा नंबर है लाल पीली मृदा का, तीसरा काली या रेगुर मृदा का और चौथा लेटेराइट मिट्टी का। यहाँ से एक एक फैक्ट और याद कर लेंगे कि जो जलोढ़ मृदा होती है इन सारी मृदा में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो यह क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे बृहद समूह वाली जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा ही सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फेरिक ऑक्साइड का आप फार्मूला पढ़े होंगे, Fe2O3। Fe2O3 फार्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड का, और यह फेरिक ऑक्साइड लाल मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इस मिट्टी का कलर लाल हो जाता है। ये फेरिक ऑक्साइड एक जगह आप देखे होंगे कि आपके अगर घर में कोई साइकिल होगी पुरानी या कोई लोहे का सामान सरिया वगैरह होगा तो उसके ऊपर क्या होती है, फेरिक ऑक्साइड की परत आ जाती है। और फेरिक ऑक्साइड वो आपको जो जंग होगी या जो मूर्छा लगा होगा या जो लगा होगा वो लाल लाल आपको दिखता होगा। तो कुछ उसी तरह की ये दिखती है लाल पीली मृदा। और तीसरी जो मृदा है इसके अंतर्गत वो कौन सी है, काली या रेगुर मिट्टी। इसी का नाम काली मिट्टी है, इसी का नाम रेगुर मिट्टी है और इसी को कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है किसके लिए, कपास के लिए। महाराष्ट्र वगैरह में ये मिट्टी पाई जाती है। जब मैं इसका जो पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं सारी मिट्टियों को मैं समझा दूंगा। फिलहाल ये वर्गीकरण को आप समझ लीजिए। और चौथी कौन सी मिट्टी आ गई, लेटेराइट मृदा आ गई। ठीक, तो बृहद समूह में कौन सी मिट्टी आ गई, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली या रेगुर मृदा और चौथी लेटेराइट मृदा। और ये लघु समूह वाली मृदा देखिए 2 भागों में बांटा, एक बृहद समूह ये क्लियर हुआ, और दूसरा जो समूह है लघु समूह वाली मृदा। तो लघु समूह में कौन कौन सी, लघु समूह में भी चार तरह की मिट्टी, एक पर्वतीय मिट्टी, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी जो रेगिस्तान वगैरह में पाई जाती है, लवणीय मिट्टी जो समुद्र वगैरह के किनारे जिसके अंदर ज़्यादातर क्या होगा, लवण होगा, और जो सबसे अंतिम प्रकार है वो पीट एवं जैव मिट्टी। तो पूरी कितने तरह की मिट्टियाँ इसके अंतर्गत आई, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 तरह की मिट्टी इसके अंतर्गत आई। इसके अंतर्गत भी आपको पूरी कितनी मिली? 8 तरह की मिट्टियाँ मिली। तो 8 ही तरह की मिट्टी थी, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर और भौगोलिक विस्तार के आधार पर जब बांटा गया तो उनको अलग अलग समूहों में बांट करके पढ़ा गया। अब जो अगला वीडियो हमारा आएगा, इन सभी मिट्टियों के सैलिएंट फीचर, उसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, किन पोषक तत्वों की अधिकता होती है और किन पोषक तत्वों की कमी होती है, इस पर होगा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक रिक्वेस्ट और आपसे करेंगे कि आप अगर इस वीडियो को YouTube पर हमारे चैनल पर देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो भी कमी लगे आपको मेरे वीडियो के अंदर, आप कमेंट में जाकर के उस कमी को, या आप उसमें हमारी तारीफ़ भी कर सकते हैं और हमारी कमी भी बता सकते हैं। तो दोनों प्लेटफार्म है आपके पास, तो आप पूरी तरह से छूट है आपको, आपके सारे कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह से मेहनत करके नई वीडियोज़ लाते रहें और आप भी पढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।